स्वागत है आप सबका अपने अपने चैनल हर खबर आपके साथ में। आज हम बात कर रहे हैं सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की उन गंभीर समस्याओं की जिन्हें विधानसभा के भीतर दबंग अंदाज में उठाया सुसनेर विधायक बेहरू सिंह परिहार बापू ने। विधानसभा में उद्योगपतियों के हस्ते लग रही सोलर कंपनियों का मुद्दा हो, सड़क पर भटकती निराश्रित गोवंश की समस्या हो, परिसीमन क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए कुंडालिया बांध का पानी न मिलने का सवाल हो, या फिर शिक्षा विभाग की अनियमितताओं की पोल खोलने की बात हो। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग, कृषि विभाग की लापरवाही और जिले में बढ़ते नशे के कारोबार, खासकर एमडी ड्रग जैसे गंभीर मुद्दों को भी विधायक ने पूरी मजबूती से विधानसभा में उठाया। आखिर क्या कहा विधायक ने, किन किन विभागों से मांगा जवाब और क्या मिलेगा सुसनेर की जनता को इसका फायदा, देखिए यह पूरी रिपोर्ट। श्री भैरव सिंह बापू जी, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं बात करता हूं, प्रदेश की बहुमूल्य कृषि है शासकीय जमीनें जो बड़े बड़े उद्योगपति और ऊर्जा प्लांटों के नाम पर आवंटित की जा रही है। स्थानीय किसान, भूमिहीन परिवार, ग्रामीण युवा अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। जिन जमीनों पर पहले खेती होती थी, जिनसे हजारों परिवारों का पालन पोषण होता था, उन्हें कारपोरेट घराने को दे दिया गया। क्या सरकार बताएगी कि कितनी जमीन किस कंपनी को कितने वर्षों के लिए और किस दर पर दी गई? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज चुनाव का समय जब आता है तो गौ माता के नाम पर हम सब वोट मांगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश की सड़कों पर गायें भूख और दुर्घटनाओं से मर रही है। नेशनल हाईवे हो या ग्रामीण सड़कें, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, जनता घायल हो रही है। कई हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर बुजुर्गों को कई सांड उठा के फेंक देते हैं। आज पशु मर रहे हैं। अगर सरकार वास्तव में गौ सेवा के प्रति गंभीर है तो फिर आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा? आज गौशालाओं की स्थिति कागजों में या जमीन पर, कई स्थानों पर गौशालाओं की घोषणा हुई, बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन जमीन पर व्यवस्था नहीं दिखती है। जो गौशाला संचालित हुए वह चारे, पानी और चिकित्सा की भारी कमी है। कई गौशाला फंड के अभाव में बंद होने की कगार पर है। सरकार बताए कि कुल कितनी गौशालाएं कार्यरत है, उनकी कितने पशु और प्रति पशु कितना बजट दिया जा रहा है। आज कहने को तो हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, प्रदेश और केंद्र दोनों जगह ये दल की सरकार है। जिस डबल इंजन को कहा जाता है, जब दोनों इंजन एक ही दिशा में है तो फिर समस्या कम क्यों नहीं हो रही है? किसानों की आय नहीं बढ़ी, बेरोजगारी कम नहीं हुई और गौ संरक्षण की स्थिति बदतर है। जनता सिर्फ नारे मिल रहे हैं, समाधान नहीं। अध्यक्ष महोदय, कमलनाथ जी की जब 18 महीने की सरकार थी तो लगभग 1000 गौशालाएं स्वीकृत की गई थी और वो बनी भी है। आज उन गौशालाओं में भी विद्युत की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। कम समय में भी योजनाओं को जमीन पर उन्होंने उतारा था। यह दिखता है अगर नीयत साफ है तो कम समय में काम भी हो सकते हैं। आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर ठोस और समयबद्ध कार्य योजना लाई जाए। हर विकास खंड में आधुनिक, सुसज्जित और पारदर्शी गौशाला स्थापित की जाए। उद्योगपति को दी गई जमीन की शर्तें और समझौते सदन में सार्वजनिक किए जाए। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और स्थानीय युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। सड़कों पर पशु दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान और बजट प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज मुंह में राम और बगल में छुरी वाली नीति से प्रदेश नहीं चलेगा। अगर गौ माता के नाम पर वोट लिया गया है तो उनको संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। प्रदेश की जमीन किसानों का अधिकार और गौ संरक्षण यह राजनीति का नहीं, संवेदनशील शासन का विषय है। अध्यक्ष महोदय, आज मेरे जिले की बात करूं तो पहले लोग कहते थे उड़ता पंजाब। आज हम मीडिया के अंदर देखते हैं, पत्र सुबह पेपर उठाते हैं तो क्षेत्र का दिखता है कि उड़ता आगर। अध्यक्ष महोदय, आज जिला पूरा नशे की गिरफ्त में है। युवाओं का भविष्य खतरे में, परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति भयावह हो सकती है। क्या जिला प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? बाहरी एजेंसियां, स्थानीय पुलिस पर सवाल है कि नारकोटिक्स आकर आगर में ड्रग्स पकड़ती है, राजस्थान से पुलिस आकर आगर जिले के अंदर ड्रग्स पकड़ती है और दूसरे जिले की पुलिस
यह कार्रवाई कर रही है तो क्या स्थानीय पुलिस जानकारी नहीं थी? क्या यह स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र की विफलता नहीं दर्शाता? आज राजस्थान से बताया जाता है कि सीमा से निगरानी क्यों नहीं? जानकारी मिलती है कि राजस्थान की ओर से नशे की खेप जिले में प्रवेश कर रही है। अगर ऐसा है तो सीमा पर चेकिंग और निगरानी व्यवस्था क्यों मजबूत नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय की कमी है या फिर कहीं और समस्या है? बड़े गिरोह पर कार्रवाई या सिर्फ छोटे लोगों पर? जब दबाव आता है तो अक्सर छोटे निर्दोष लोगों को कार्रवाई करके और पुलिस अपनी इतिश्री कर लेती है, और बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जितने भी रेडें हुई है, उनका आज तक कहीं नाम नहीं आया है, ऊपर ही ऊपर में उनके नाम उड़ जाते हैं। क्या पुलिस बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में असफल है या उन कार्रवाई करने से बच रही है? आज युवाओं का भविष्य दांव पर नशे के कारण अपराध, चोरी, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। माता पिता चिंतित है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, सामाजिक संकट है। हमारी मांग है कि आगर जिले में विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की जाए। राजस्थान सीमा पर स्थायी चेक पोस्ट सघन निगरानी की जाए। पिछले 5 वर्षों में ड्रग्स की जब्ती और कार्रवाई का श्वेत पत्र सदन में रखा जाए। निर्देश लोगों को फंसाने की शिकायत है, कोई निष्पक्ष जांच हो। स्कूल कॉलेज स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आगर जिला एक उड़ता आगर कहलाने लगा है तो सिर्फ शब्द नहीं, चेतावनी है। पुलिस की निष्क्रियता हो या तंत्र की कमजोरी, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आज बात करें हम राजस्व विभाग की। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की राजस्व विभाग पूरी तरह चमराया हुआ है। आम नागरिक के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा, खसरा या ऋण पुस्तिका का साधारण प्रति के लिए महीने भटकना पड़ता है। ऑनलाइन व्यवस्था की दावा किया जाता है, लेकिन जमीन स्तर पर फाइलें अटकी हुई है। माननीय मंत्री महोदय यहाँ नहीं है तो इनके उपपास में पूरे हमारे जिले के लोग आ चुके हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की यह स्थिति है कि मोना करजू क्षेत्र के अंदर किसान आज रो रहा है। मंत्री महोदय को कई बार लेटर दे चुके हैं कि आज उनकी भूमि पूरी तरीके से छिन भिन कर दी गई है। आज राम सिंह की, कालू सिंह के, कालू की, बालूलाल के यहाँ, किसके यहाँ कर दी गई, लेकिन उसका आज तक 2 साल में कोई सुनवाई नहीं है। भैरव सिंह जी, समय पूरा हो रहा है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आज शिक्षा की बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आज प्रदेश शिक्षा सबसे बड़ा आर्थिक बोझ बन चुकी है। मध्य वर्ग और गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर है। आज फीस, एडमिशन, हर चीज मनमानी वसूली हो रही है। कई परिवार अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ स्कूल फीस में दे रहे हैं, बाकी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो आज स्कूल की ये हालत है। आज सीएम राइस की बात करते हैं, वाकई में अच्छे स्कूल खुले हैं, लेकिन आज 8 किलोमीटर की रेंज में बताते हैं 8 किलोमीटर से दूर का बच्चा होगा तो सीएम राइस में नहीं लिया जाएगा। आज एक नगर से दूसरे नगर की दूरी है हमारे यहाँ 30 किलोमीटर, नलखेड़ा से सुस्तेर और सुस्तेर से सोयर। आज बीच का बच्चा कहाँ जाएगा? तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी हो तो बीच के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही मांग करी थी आज कृषि मंत्री से कि आज जो कुंडेला डैम से सिंचित की योजना, जो पाइपलाइन है, मेरा पूरा परिसीमन माननीय महोदय से 2-3 बार मैंने निवेदन किया। हर विधानसभा में निवेदन किया कि परिसीमन क्षेत्र कृषि से वंचित है, इसको आज बड़ा गांव, तो करजू, मोना क्षेत्र जहां पर आज सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज उस क्षेत्र को जोड़ा जाए, चाहे परपड़ा पट्टी हो चाहे सोयत पट्टी हो, ये भी वंचित है। मैंने पहले भी लिखित में दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज करोड़ों की बजट की बात करें हम, हमारे गांव में एक सेकंड साहब गुजरखेड़ी है कि हाई सेकेंडरी स्कूल है मेरे यहाँ 9वीं से 12वीं का, जिसमें 200 बच्चे हैं और एक भी शिक्षक नहीं है। कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक टोलकिया खेड़ी का स्कूल है जहां पर 1ली से 8वीं तक की बात करता हूं मैं, टोलकिया खेड़ी नलखेड़ा के अंदर, जिसमें 15 बच्चे ऑनलाइन दिखाए जाते हैं, एक बच्चा नहीं है और 5 अध्यापक वहां पर रहते की ड्यूटी लगी हुई है। ये कितना बड़ा शिक्षा के साथ क्षेत्र से खिलवाड़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 8 लाइन की बात करें हम, एक महत्वाकांक्षी योजना है, बॉम्बे दिल्ली गडकरी जी ने दी, उससे पहले आज उन्होंने दिया, पर उस मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है भानपुरा से लेके पूरा जावरा तक, पहले भी पूर्व में गरोट के जो पूर्व विधायक जी थे धाकड़ जी, उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया था, मैंने भी लगाया था। उसके रोड के दोनों तरफ किसानों की स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा करें। उनको पानी निकासी की जगह नहीं है 8 लेन के साइड में। आज किसान की फसलें बर्बाद हो रही है और न ही उनके किसान की खेती पे जाने की व्यवस्था है। ओंकार सिंह मरकाम, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि चंबल कैचमेंट की स्थिति देखें आप।
कि चंबल के आसपास में जो आज 50 साल पहले डैम बना था, सारे आसपास की जो सुहासला शामगढ़ क्षेत्र की मालिनी स्थिति है, खेत कट चुके हैं और किसान आज खून के आंसू रो रहा है। भैरव सिंह जी प्लीज।